संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। इसमें हम थ्योरी लिखाएंगे नहीं, जो हम मुंह से बोलेंगे उसे ही सुनकर आपको लिखना है, केवल फॉर्मूला निकालना बताएंगे। तो क्या है, इस प्रकार के संयोजन, हम जो बोले वही लिखना है। इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से और दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जहां 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है, बिंदु ए और बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट पर बाहरी पृष्ठ पर जो धनावेश उत्पन्न होता है वह पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाता है। क्या लिखेंगे, माना संधारित्रों C1, C2 और C3 की प्लेटों के बीच विभव क्रमशः V1, V2 और V3 है। तो V1 बराबर क्या होगा, Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3। तो A और B के बीच कुल विभव बिंदु A तथा B के बीच कुल विभव V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात V1 का मान रख देंगे Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q कॉमन ले लेंगे तो V बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम ये मान लें कि बिंदु A और B के बीच 30 संधारित्र न होकर एक ऐसा संधारित्र लेते हैं जिसकी धारिता C है और उसे Q आवेश देने पर A और B के बीच विभव B हो जाता है। तो इस चीज को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि हम तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें जिसकी धारिता C है, इसे Q आवेश दें तो इसकी प्लेटों के बीच विभव B हो जाता है। तो V बराबर Q/C, समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ये भी तो Q/C इक्वल टू Q1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का यही फॉर्मूला है। एक बार फिर से समझ लें, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से और दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इसी प्रकार जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं। A और B बिंदु के बीच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं।
अब जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण के कारण पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब माना संधारित्र C1, C2, C3 की प्लेटों के बीच विभव क्रमशः V1, V2, V3 है तो B बराबर Q अपॉन C होता है तो B1 बराबर Q अपॉन C1, B2 बराबर Q अपॉन C2, B3 बराबर Q अपॉन C3। तो बिंदु ए के बीच कुल विभव क्या होगा? इन तीनों संधारित्रों पर उत्पन्न विभव के योग के बराबर। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो B का मान Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लिया तो B बराबर Q कोष्टक में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इक्वेशन फर्स्ट। अब तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र लेते हैं जिसकी धारिता C है और इसे Q आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव B हो जाता है। तो B बराबर Q अपॉन C। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो Q अपॉन C बराबर Q कोष्टक में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कट गया तो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। यही संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला है। धन्यवाद। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना। इस प्रकार के संयोजन में हम थ्योरी लिखा नहीं रहे, हम बोले भी लिखना क्या। इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु ए से और दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। यहाँ तीन संधारित्र हैं जिनकी धारताएं C1, C2 और C3 हैं। ये बिंदु ए और बी के बीच जोड़े गए हैं। जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उनकी धारताओं के अनुसार संधारित्रों की पहली प्लेटों पर धनावेश तथा दूसरी प्लेटों पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और बाहरी तलों पर जो धनावेश उत्पन्न होता है वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। चूंकि सभी संधारित्र ए और बी के बीच जोड़े गए हैं, दो बिंदु ए और बी के बीच जोड़े गए हैं, अतः सभी संधारित्रों का विभव समान होगा। माना यह विभव बी है तो यदि संधारित्रों C1, C2 और C3 पर क्रमशः आवेश Q1, Q2, Q3 हो तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1B। ऐसे Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2B। ऐसे Q3 बराबर C3B। तीनों संधारित्रों पर आवेश Q बराबर क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C1B प्लस C2B प्लस C3B। इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि हम तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र मान लें जिसकी धारता C हो और इसे Q आवेश देने पर विभव B उत्पन्न हो जाता है। इस चीज को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र रखा हो जिसकी धारिता C तथा Q आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच विभव B हो तो Q बराबर क्या होगा? CB। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या देखते हैं? ये Q तो ये इसके बराबर, तो CB बराबर क्या होगा? C1B प्लस C2B प्लस C3B। CB इसमें से B कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। B से B कट जाएगा
तो C बराबर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला है। एक बार फिर समझ ले, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना, इस प्रकार के संयोजन में, यही लिखना जो बोल रहा हूं, फिर से समझ ले, यहां से लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु ए से और दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। माना तीन संधारित्र C1, C2 और C3 है जो समांतर क्रम में ए और बी बिंदुओं के बीच जोड़े गए हैं। जब बिंदु ए को +q आवेश दिया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर उनकी धारणाओं के अनुसार पहली प्लेटों पर +q आवेश और उतना ही दूसरी प्लेटों के भीतरी पृष्ठ पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और बाहरी पृष्ठ का जो धनावेश है वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। चूंकि तीनों संधारित्र ए और बी बिंदुओं के बीच जोड़े गए हैं, अतः प्रत्येक संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर b होगा। अब हमने माना यदि संधारित्र C1, C2 और C3 पर क्रम से Q1, Q2, Q3 आवेश उत्पन्न हुआ हो तो Q1 बराबर C1b, Q2 बराबर C2b और Q3 बराबर C3b। तो तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर Q1 का मान C1b, Q2 का मान C2b और Q3 का मान C3b। ये समीकरण 1। अब यदि हम तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र मान लें जिसकी धारता C हो और इसे +q आवेश देने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर b उत्पन्न हो तो Q बराबर Cb। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो Cb बराबर ये C1b प्लस C2b प्लस C3b, v कॉमन ले लिया, b से b कट गया तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात यह संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनकी धारणाएं उन संधारित्रों की धारणाओं के योग के बराबर होती है। धन्यवाद।